उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। उद्योगों की जो स्थापना की जाती है तो उनकी अवस्थिति को यानी कि उनकी जो स्थिति है, कहाँ पर उनको स्थापित किया जाएगा, तो उसको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उसके बारे में हम इस वीडियो के अंतर्गत चर्चा करेंगे। देखिए, आप इसमें उद्योगों की जो स्थापना होती है वो उन्हीं स्थानों पर हो सकती हैं जहां उनके विकास के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं उपलब्ध हों। उद्योगों की अवस्थिति व विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनको हम आगे डिटेल से एक एक करके उनके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ देखें आप, जो उद्योग हैं उनकी अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं उनमें आपके सबसे पहले आता है कच्चा माल, फिर आता है आपके शक्ति के साधन, फिर आता है आपके परिवहन व संचार के साधन, बाजार, कुशल श्रमिक, पूंजी, जलापूर्ति, जलवायु, उच्च तकनीक और सरकारी नीतियाँ। तो इनको हम एक एक करके हम इनके बारे में जो विस्तृत रूप से जो है चर्चा करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आप देखिए, जो किसी भी उद्योग को लगाने के लिए हमें कच्चे माल की आवश्यकता पड़ेगी। तो जो उद्योग हम लगा रहे हैं उससे संबंधित जो कच्चे माल की हमें आवश्यकता पड़ती है, उस कच्चे माल का जो है सुगमतापूर्वक, पर्याप्त और सस्ती दर पर प्राप्त होना आवश्यक होता है। हम यहाँ देखें कि अधिकतर उद्योग जो होते हैं वो जो खान होती है, जो खनन की जो खानें होती हैं जहाँ से हम खनिज निकालते हैं, या वन होते हैं, या कृषि क्षेत्र होते हैं, या समुद्र तटीय क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर ज़्यादातर उद्योगों को स्थापित किया जाता है। यहाँ पर एक चीज़ आपके जो है कच्चा माल जो है वो उद्योगों को प्रभावित करता है। तो वो कैसे प्रभावित करता है, आप देखें कि जिन उद्योगों का कच्चा माल भारी, सस्ता व जिनमें निर्माण के दौरान वजन कम होता है, उनमें जो है उद्योगों के लिए जो इनके लिए जो कच्चा माल है उनके पास में स्थापित करने की जो है प्रवृत्ति इसमें पाई जाती है। तो यहाँ पर आप देखें कि जैसे कोई लौह इस्पात उद्योग अगर है तो उसकी स्थापना जो है, जहाँ से जो इस्पात निकाला जा रहा है वहाँ पर इसकी जो है स्थापना की जाएगी। इसके अलावा जैसे हम बात करें कि जो जल्दी नष्ट होने वाले पदार्थ होते हैं, जैसे हम बात करें दूध हो गया या उससे संबंधित उत्पाद हो गए, तो इनसे संबंधित उद्योगों की स्थापना भी इनसे संबंधित जो कच्चे माल होते हैं उनके समीप की जाएगी। इसके अलावा हम बात करें कि ऐसे पदार्थ जिनके कच्चे माल और निर्मित माल में के जो वजन में कोई अंतर नहीं आता है, तो ऐसे पदार्थ जो होते हैं उनसे संबंधित जो उद्योग है वो विश्व में कहीं पर भी लगाए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए हम जैसे देखें सूती वस्त्र उद्योग, तो जैसे हम इसमें बात करें तो 1 टन रुई से 1 टन सूत का निर्माण होता है, तो इसमें वेट लॉस नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में इससे संबंधित उद्योग विश्व में कहीं पर भी लगाए जा सकते हैं। तो उदाहरण के लिए आप देखें कि जापान और ब्रिटेन के अंतर्गत सूती वस्त्र उद्योग के लिए जो कपास है वो संयुक्त राज्य अमेरिका, मिस्र और भारत से आयात की जाती है। तो यहाँ पर आप जो है, ये आपका जो पॉइंट है कच्चे माल जो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करता है, इसको आप समझें। अगला आता है आपके शक्ति के साधन। तो देखिए यहाँ पे शक्ति के जो साधन का सुचारू एवं सुगम रूप से मिलना उद्योगों के केंद्रीकरण एवं विकास के लिए आवश्यक होता है। शक्ति के प्रमुख साधनों में हम बात करें तो कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत, प्राकृतिक गैस और परमाणु ऊर्जा शामिल होती है। तो यहाँ पर हम देखें कि जिन उद्योगों के लिए ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है
तो उनके स्थापना जो है जल विद्युत की जहाँ उपलब्धता होगी वहाँ पर की जाएगी, है ना। तो इस प्रकार से जो है इसको देखें आप। लौह इस्पात उद्योग जैसे भारी उद्योग जो होते हैं वो कोयले से शक्ति प्राप्त करते हैं। ये कोयले की खानों के निकट स्थापित किए जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस व यूरोपीय देशों के अधिकांश लौह इस्पात केंद्र कोयला खदानों के पास ही अवस्थित हैं। भारत के प्रमुख लौह इस्पात केंद्र दामोदर घाटी में झरिया व रानीगंज कोयला खदानों के निकट स्थापित हैं। एल्यूमीनियम उद्योग सस्ते जल विद्युत उत्पादक क्षेत्रों में ही स्थापित किए जाते हैं। जल विद्युत का तारों के माध्यम से संप्रेषण तथा पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस का पाइपलाइन द्वारा आसानी से परिवहन की सुविधा के कारण उद्योगों का विकेंद्रीकरण हुआ है। यही कारण है कि पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस उत्पादक प्रदेश बड़े औद्योगिक क्षेत्र नहीं बन पाए हैं। तो यहाँ पर आप देखें, दो चीज़ें आपको समझनी है शक्ति के साधन के अंतर्गत, कि जैसे भारी उद्योग जो हैं, जैसे लौह इस्पात उद्योग है, तो उसके लिए शक्ति के साधनों में हमको वो ज़्यादातर जो है किसका इस्तेमाल करते हैं, कोयले का इस्तेमाल करते हैं। और जो कोल क्षेत्र जो हैं उनके आसपास जो हैं लौह इस्पात उद्योगों की स्थापना की जाती है। इसके अलावा हम बात करें तो जो एल्यूमिनियम उद्योग है, तो एल्यूमिनियम उद्योग के लिए सस्ते जल विद्युत की जहाँ उपलब्धता होती हैं वहाँ पर एल्यूमिनियम उद्योगों की स्थापना कर दी जाती है। अगला देखिए आप, परिवहन व संचार के साधन, ये भी उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करते हैं। देखें आप, इसमें परिवहन जो है इसके द्वारा जो है कच्चे माल को कारखानों तक लाने तथा तैयार माल को बाजार तक पहुंचाने के लिए तीव्र व सक्षम परिवहन सुविधाएं औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक होती हैं। परिवहन लागत का औद्योगिक इकाई की अवस्थिति में महत्वपूर्ण स्थान होता है। पश्चिमी यूरोप व उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भागों में विकसित परिवहन तंत्र के जाल की वजह से सदैव इन क्षेत्रों में उद्योगों का जमाव है। एशिया, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका के अधिकांश देशों में परिवहन के साधनों की कमी के कारण औद्योगिक विकास कम हुआ है। तो विश्व के जितने भी विकसित देश हैं वहाँ पर जो है विकसित परिवहन तंत्र पाया जाता है, और जहाँ विकसित परिवहन तंत्र पाया जाता है वहाँ पर उद्योगों का जो विकास है वो आपको अच्छा दिखाई देगा। एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका की हम बात करें तो यहाँ पर परिवहन के साधनों की कमी के कारण औद्योगिक विकास जो है वो हमें कम दिखाई देता है। तो परिवहन के जो साधन है वो उद्योगों की अवस्थिति को जो है प्रभावित करते हैं। परिवहन के अलावा हम बात करें संचार के साधनों की, तो इसमें आपके आते हैं डाक, तार, टेलीफोन, ईमेल, इंटरनेट। तो इनके द्वारा भी आज वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो इन सभी के द्वारा जो है जो उद्योग हैं और उद्योग से जो कच्चा माल उत्पादक जो क्षेत्र हैं, और इसके अलावा जो बाजार वाला जो क्षेत्र है या बाजार, या हम बात करें कस्टमर की बात करें, तो ये सभी आपस में जो कनेक्ट हैं वो संचार के साधनों के द्वारा। आजकल हम बात करें जो इंटरनेट है इसके द्वारा जो है शॉपिंग या ऑर्डर से संबंधित कोई भी चीज़ें होती हैं तो वो ऑनलाइन हो रही है। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो संचार के साधनों का महत्वपूर्ण जो है योगदान है। अगला आता है आपके बाजार। तो उद्योग जो हैं उसकी स्थिति को बाजार कैसे प्रभावित करेगा, तो आप इसको देखें कि उद्योगों की स्थापना में सबसे प्रमुख कारक उसके द्वारा उत्पादित माल के लिए बाजार का उपलब्ध होना जरूरी है। अगर हम कोई उद्योग ऐसी वस्तु का उत्पादन करता है जिसकी बाजार में मांग नहीं है तो
वो जो उद्योग हैं वो क्या होगा, घाटे में जाएगा और वो धीरे धीरे बर्बाद हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहले तो उद्योग की जो स्थापना होती है उसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि उसमें जो उत्पादन होगा क्या उसकी बाज़ार में मांग है, उसकी बाज़ार में जितनी या जो मांग होगी उसके हिसाब से वहाँ पर उत्पादन किया जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ आती है कि बाज़ार का मतलब क्या होता है, तो आप इसको अंडरलाइन करें, इसको नोट भी करें। बाज़ार का मतलब होता है कि उस क्षेत्र में तैयार वस्तुओं की मांग और वहाँ के निवासियों की क्रय शक्ति। तो एक बात आप ध्यान रख लें कि बाज़ार का मतलब ये नहीं होता है कि जहाँ पर वस्तुएं या दुकानें हैं, चीज़ें सजा के रखी हुई है तो वो बाज़ार। यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं यहाँ पर बाज़ार का मतलब होता है कि कोई भी पर्टिकुलर एरिया और वहाँ रहने वाले जो निवासी हैं उनकी क्रय शक्ति, है ना। तो क्रय शक्ति से तात्पर्य होता है कि मान लो कि किसी वस्तु की अगर मांग है, लेकिन मांग के साथ में वहाँ पर रहने वाले लोगों की क्या होनी चाहिए, क्रय शक्ति, यानी उनमें खरीदने की क्षमता या उनके पास पर्याप्त धन उस वस्तु को खरीदने के लिए होना चाहिए, तो वो बाजार कहलाएगा। जैसे हम बात करें भारत के अधिकांश जो क्षेत्र हैं, राज्य हैं और उनके अंतर्गत हम बात करें जो पिछले क्षेत्र हैं, वहाँ पर लोगों की डिमांड हो सकती है, लेकिन अगर उनमें उनके पास धन नहीं या क्रय शक्ति नहीं है तो वो बाजार नहीं होगा। देखें आप आगे, विकसित देशों के लोगों की क्रय शक्ति अधिक होती है तथा सघन बसे होने के कारण वृहद वैश्विक बाजार होते हैं। दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी एशिया के सघन बसे प्रदेश भी वृहद बाजार उपलब्ध कराते हैं। अगला देखिए आप, कुशल श्रमिक। देखिए ज़्यादातर जो है उद्योगों के अंतर्गत यंत्रीकरण और स्वचालन की वृद्धि हो रही है। यंत्रीकरण स्वचालन का मतलब होता है कि ज़्यादातर काम मशीनों से होता है, फिर भी इन उद्योगों में कुशल श्रमिकों की आवश्यकता महसूस की जाती है या आवश्यकता होती है। कंप्यूटर नियंत्रण प्रणाली से युक्त स्वचालित कारखाने जिन मशीनों को सोचने के लिए विकसित किया गया है, पूरे विश्व के अंतर्गत ये नज़र आने लगी है। लेकिन जो मशीनें हैं या जो कंप्यूटर के द्वारा जो स्वचालित मशीनें हैं उनको भी कंट्रोल करने के लिए या उनको भी ऑपरेट करने के लिए मानव संसाधन की आवश्यकता पड़ती है, और वो मानव संसाधन जो है उद्योगों के लिए आवश्यक है। अगला हम देखिए पूंजी। तो बिना पूंजी के हम किसी भी कार्य की या उद्योगों की स्थापना की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो पूंजी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है किसी भी उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने के लिए, क्योंकि उद्योगों की स्थापना संचालन के लिए हमें क्या आवश्यकता पड़ेगी, पूंजी की। तो पूंजी की आवश्यकता, हमें कारखाना लगाना है, मशीनें, कच्चा माल खरीदना है ना, मजदूरों को वेतन देना है, तो इन सभी के लिए हमें पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। विकासशील देशों में पूंजी की कमी के कारण आशातीत औद्योगिक विकास नहीं हुआ, यानी कि जितना होना चाहिए उतना विकास नहीं हुआ। पूंजी भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। अगला देखिए आप, जलापूर्ति। बहुत सारे उद्योग ऐसे होते हैं जिनके लिए पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, और ऐसी स्थिति में उन उद्योगों की जो स्थापना है वो किसी नदी या किसी बांध या के जो है निकट की जाती है। उदाहरण के लिए आप देखें, जैसे लौह इस्पात उद्योग हो गया, वस्त्र उद्योग हो गया, रासायनिक उद्योग हो गया, कागज उद्योग हो गया, चमड़ा उद्योग हो गया, आणविक विद्युत ग्रह हो गया, ऐसे आदि ऐसे कुछ उद्योग हैं जो जल के बिना विकसित नहीं हो सकते। अतः इनकी जो स्थापना है जो है स्थायी जल स्रोत के निकट ही की जाती है। अगला देखिए आप, क्लाइमेट या जलवायु की अगर हम बात करें तो ये भी जो है उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करता है। तो देखिए आप, उपयुक्त और स्वास्थ्यप्रद जलवायु से श्रमिकों की कार्य क्षमता क्या होती है, बढ़ जाती है। सूती वस्त्र उद्योग के लिए आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि भारत के अंतर्गत जो सूती वस्त्र उद्योग है वो मुंबई और अहमदाबाद के अंतर्गत ज़्यादातर विकसित हुआ है, क्योंकि मुंबई जो है वो कहाँ पर है, अरब सागर के किनारे स्थित हैं, और वहाँ की जो जलवायु है वो कैसी है, आर्द्र है। तो इस प्रकार से जो है एक पर्टिकुलर उद्योग के लिए जो जलवायु किस प्रकार से आवश्यक होती हैं वो आप समझे। और इसके अलावा देखिए, अब सिनेमा उद्योग के लिए वर्ष भर मेघ रहित आकाश, तो ये भी आपको मुंबई के अंतर्गत देख आप इसको सकते हैं। सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है
देखिए आप इसमें सिनेमा उद्योग के लिए वर्ष भर मेघ रहित आकाश पर सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, उपयुक्त जलवायु के कारण ही। देखिए आप इसमें मुंबई व कैलिफोर्निया दोनों का उदाहरण दे रखा है यहाँ पे आपके। यहाँ पर जो है सिनेमा उद्योग का जो है तेजी से विकास हुआ है। अगला आता है आपकी उच्च तकनीक। वर्तमान समय के अंतर्गत हम देखें जितने भी उद्योग हैं उनमें जो है उच्च जो है तकनीक का जो है इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि इसके द्वारा जो है विनिर्माण की गुणवत्ता को नियंत्रित करने, अपशिष्टों का निस्तारण और प्रदूषण के विरुद्ध संघर्ष जो है वो संभव हो पाया है हाई टेक्नोलॉजी के द्वारा। आजकल उद्योगों की स्थापना के साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण के पहलुओं पर भी ध्यान देना आवश्यक है। ऐसा उच्च तकनीकी ज्ञान व युक्तियों से ही संभव हो सकता है। अगला आता है आपके सरकारी नीतियाँ। तो किसी भी उद्योग की स्थापना वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट होती है, वहाँ की जो स्थानीय सरकार होती है, उसकी नीतियाँ जो हैं वो भी जो है उद्योग की स्थापना को प्रभावित करती है। तो देखिए आप इसमें यदि किसी देश की सरकार वहाँ उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर रही है तो विदेशी कंपनियां वहाँ उद्योग नहीं लगा पाएगी। इसके विपरीत हम बात करें तो टैक्स में छूट अथवा अन्य सुविधाएं अगर दी जाती हैं तो उद्योगों की स्थापना ज़्यादातर होगी। तो यहाँ पर आप इनको अच्छे से पढ़ें। जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, कौन कौन से पॉइंट हमने पढ़े भी था। कच्चा माल, शक्ति के साधन, परिवहन व संचार के साधन, बाजार, कुशल श्रमिक, पूंजी, जलापूर्ति, जलवायु, उच्च तकनीक और सरकारी। ये आपके वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके प्रश्न बनता है, नोट कर ले और अच्छे से आप इसको याद भी आपको करना है और लिख के इसकी प्रैक्टिस भी करें। प्रश्न है आपके उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का विस्तृत उल्लेख कीजिए। अगर आपके बड़ा क्वेश्चन आता है तो इस प्रकार से आएगा, और अगर आपके छोटा क्वेश्चन आता है तो कोई भी 2 या 4 आपके कारक पूछ सकता है। तो उसमें आपके क्वेश्चन बन सकता है कि उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले किन्हीं 4 कारकों का उल्लेख कीजिए या किन्हीं 2 कारकों का उल्लेख कीजिए। तो आपके 10 कारक मैंने आपको बताए हैं, कम से कम 7 या 8 कारक आपको कंप्लीट करने हैं। तो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कच्चा माल, शक्ति के साधन, परिवहन और संचार के साधन, बाजार, कुशल श्रमिक, पूंजी, जलापूर्ति, जलवायु, उच्च तकनीक और सरकारी नीतियाँ। तो ये आपका एक टॉपिक और एक बड़ा क्वेश्चन आपके कंप्लीट होता है। आगे हम उद्योगों के वर्गीकरण को लेकर चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।